Nikon Z6 and Nikon Z7. I don't personally like the Nikon in the cinematic thing because Hey, what's up people, my name is Bharat Pradhan. Welcome to our channel Clicko Vlogs. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe the channel first. Literally do subscribe the channel first. In this video we are going to talk about the one thing that is mirrorless camera. Nowadays हम लोग ये सुन रहे हैं कि mirrorless camera is boom, mirrorless is future, but why mirrorless is future? So let's start. There are the two kind of the camera. The one is mirror camera, that is DSLR. The second one is mirrorless, the boom camera. So there are the two categories as well based on the sensor size. The one is the full frame camera. The second one is the crop sensor camera. The full frame camera, that is your CMOS sensor, that is 35 mm standard sensor size. This is your sensor that diagonal 35 mm. The second category is the crop sensor camera, that is your 35 mm से छोटा रहेगा, that is crop sensor. It's not totally depend on the sensor size. It's also depend on के उनका inbuilt process कैसा है, functioning कैसी है. The full frame is damn fast as compared to the CCD. That is why we prefer the full frame sensor because वो fast है, accurate है. So let's talk about the mirror camera and the DSLR camera. So आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा DSLR कैमरा में ऐसा क्या था जिसको अपग्रेड करके मिररलेस बनाया. तो सबसे पहले हम लोग DSLR की बात करते हैं, that is digital single lens reflect कैमरा. ओके, द वन कैमरा है मिरर और दूसरा कैमरा जिसके पास मिरर नहीं है. तो मिरर हटाने से क्या प्रॉफिट हुए, क्या ड्रॉबैक्स आए, लेट्स डिस्कस. तो सबसे पहले कि कैमरा वर्क कैसे करता है. लाइक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि कैमरा वर्क कैसे करता है. आपकी लाइट लेंस के थ्रू जाती है, देन मिरर का सिर्फ ओनली सिंगल काम था कि वो लाइट को बाउंस बैक करे, कि वो एक इमेज क्रिएट करेगा व्यू फाइंडर में इमेज दिखाने के लिए. तो दैट अमाउंट ऑफ लाइट इज जस्ट फॉर कि आपको इमेज दिखे एक व्यू फाइंडर में. ओके, तो मिररलेस कैमरा में मिरर है ही नहीं, इसका मतलब बट फिर भी हमें इमेज दिखती है व्यू फाइंडर में. कैसे? तो इन दिस मिररलेस कैमरा जो आपका व्यू फाइंडर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके एलईडी डिस्प्ले से. तो इससे क्या होता है, या फिर आपका एलईडी दिखेगा या फिर आपका व्यू फाइंडर दिखेगा, दोनों साथ में काम नहीं करेंगे, सेम टाइम पे दोनों काम नहीं करेंगे. या तो फिर आपको व्यू फाइंडर में इमेज देखना पड़ेगा या फिर आपको एलईडी पे इमेज देखना पड़ेगा. आप चेक कर सकते हो अगर आपके पास मिररलेस है तो आप दोनों एट द सेम टाइम नॉट पॉसिबल बिकॉज इससे डायरेक्टली कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकल व्यू फाइंडर बोलते हैं जो अभी मिररलेस कैमरा प्रोवाइड कर रहा है. इसके प्रॉफिट पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ये है कि मिरर हटाने की वजह से जो स्पेस था वो कम हो गया, तो लाइट को ट्रैवल कम करना पड़ रहा है. इसकी वजह से काम फास्ट हो गया, एक्यूरेट हो गया, और जो मेरी लाइट सिर्फ बाउंस होकर एक व्यू फाइंडर में इमेज दिखा रही थी वो अभी सीधा सेंसर पे जाके मेरे को डिटेल्स दे रही है. तो डेट विल गिव द मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द सेंसर. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी तो ज़्यादा कलर्स तो ज़्यादा क्वालिटी एंड योर इमेज योर क्लिप बूम अप. तो डेट इज द वन पॉइंट. एंड अनदर पॉइंट इज कि वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गया. कॉम्पैक्ट होने की वजह से लाइक यू कैन ट्रैवल विथ इट एंड यू कैन टेक द रफ शॉट्स एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. लोग ये बोलते हैं कि बहुत कॉम्पैक्ट होने की वजह से वो इजीली हैंडल नहीं हो सकता. तो ब्रो लिसन, अगर आप 2 या 3 शूट करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, तो दिस इज नॉट ए रीजन. एंड वन मोर थिंग कि साइज कम होने की वजह से आपका सेंसर और लेंस के बीच का गैप है वो कम हो गया. दैट इज द वन ऑफ द मेजर थिंग. आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो that is the boom thing. Now in your mirrorless camera you have the electronic shutter and mechanical shutter, you have electronic viewfinder. तो आपकी बैटरी कम चलेगी बिकॉज आपको या फिर डिस्प्ले हमेशा ऑन रखना पड़ेगा या फिर आपको व्यू फाइंडर हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, और दोनों ही बैटरी कंज्यूमिंग है. तो दैट इज द रीजन आपकी बैटरी कम चलती है. दैट इज द नेगेटिव पॉइंट. अनदर नेगेटिव पॉइंट इज जल्दी हीट हो जाता है क्योंकि आपका सेंसर ओपन रहता है, उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू मिरर कैमरा था. तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट फॉर मी. एंड मेरे मिररलेस कैमरा में स्पेशली द सोनी के मिररलेस कैमरे में मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे शूट करते हो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और डिस्प्ले के पीछे भी लिखा था कि लाइक इन हाई टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. इस नॉर्मल थिंग फॉर सोनी मिररलेस बॉडीज. व्हेन आई शूट द वेडिंग्स तो आई कैन टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क कि मैं हाई टेम्परेचर पे लाइक बॉडी बंद हो गया तो व्हाट कैन आई डू. बट मेरे साथ 2 या 3 बार हो चुका है ड्यूरिंग द शूट ऑफ द बारात और दैट काइंड ऑफ थिंग. बट दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको कैमरे को ऑफ करके लाइक यू हैव टू लाइक वेट तब तक वो स्टार्ट हो, वेट करना पड़ेगा. और दैट इज द रीजन आई डोंट लाइक the single point about this Sony because in the other cases in the low light performance, colors, details, dynamic range, Sony is the beast. But in the market the Lumix is also good. The Fuji TX3, I just love that camera, and the Lumix GH5 and GH5S, the brilliant camera. I just want to mention my views regards to Nikon Z6 and Nikon Z7. I don't personally like the Nikon in the cinematic thing because I don't like the colors of the Nikon. They are the quite yellowish color. I am not that guy who's love that the most of the camera yellow color. Okay, you want to grade it, you can grade it, but the Nikon is also not good in dynamic range. It's not good in the low light performance.
But I don't. That is, I don't recommend anyone Nikon. If you want to shoot the cinematic thing, then go with the Lumix, go with the Sony, go with the Canon, go with the Fuji. This camera is seriously beast. So the mirrorless camera is damn good in the accuracy because उसका workflow बहुत better हो गया है because वो compact and fast. That is why I love the mirrorless because of its tiny and compact. You can like roll up your camera and create the fantastic footages. You don't want the big bag to like travel with the things. If you want to invest the camera, then definitely go with the mirrorless camera. The mirrorless camera is nowadays the beast, the boom. What do you want to say? As compared to the full frame, that I don't want to like mention the each and every mirror camera is not good because if you like compare the 1DX Mark II, 1DX Mark III with the mirrorless camera, so they cameras are seriously the beast cameras of the mirror world. But still the 1DX is like that much bigger, and the mirrorless camera is like so small, so compact, so accurate. So definitely go with the. So my opinion is definitely go. And my suggestion is like definitely go with the mirror camera. लेंसेज भी यूज़ कर सकते हो आप जो भी पहले पुराने मिरर कैमरे के हैं. और देर इज़ द एडेप्टर, जिनका एडेप्टर भी साथ आता है, तो यू कैन यूज़ द एडेप्टर एज वेल. आपको आउटपुट भी उतना ही मिलेगा अगर आपने स्टैंडर्ड कंपनी का लिया. अगर कैनन की बॉडी पे कैनन का यूज़ कर रहे हो, सोनी पे सोनी का यूज़ कर रहे हो, सिग्मा लेंसेज पे सिग्मा का यूज़ कर रहे हो, तो आपको उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा. बट आप थर्ड पार्टी एंड देन लाइक ये बॉडी किसका है, एडेप्टर किसका है, लेंस किसका है, एंड देन आउटपुट में आपको लाइक एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, उतना फास्ट नहीं मिलेगा. अगर आप ऑटो फोकस वाले हो तो ऑटो फोकस नहीं मिलेगा. But still I just love the mirrorless, and that's it from my side. And definitely we will make lots of videos. Till that, subscribe the channel and stay connected.